हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग टॉपिक जो लेके चल रहे हैं सॉलिड स्टेट का, वो सॉलिड स्टेट का जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है इंटरस्टिशियल साइट्स और वॉइड्स। इंटरस्टिशियल साइट्स एंड वॉइड्स ये क्या होते हैं? प्रीवियस मेरे जो वीडियो है, इस प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से बनते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आइंस होते हैं, मेटलिक आइन हो सकते हैं। हम लोग जब इनको जो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज करते हैं तो हम लोग इनको क्या मान के चलते हैं? एक हम लोग मान के चलते हैं स्फीयर। ओके, अब जब वो स्फीयर जो हम लोग लेके चलेंगे और अब हम स्फीयर्स को अगर हम लोग अरेंज करें तो एक रो में अगर हम लोग अरेंज करते हैं स्फीयर्स को, इस तरह से अगर हम लोग अरेंज कर रहे हैं इनको, तो अब इनके बीच में जो सर्टेन गैप्स जो आते हैं ना, ये जो सर्टेन गैप्स हैं, ये जो बचते हैं इंटरस्टिशियल जो साइड्स हैं, अरे बेटा इन्हीं इंटरस्टिशियल साइड्स को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। ये वॉइड्स, अब जब एक लेयर आप जो बनाते हो, कुछ लेयर जो बनाते हो, और अब जो ये वॉइड्स हैं, क्योंकि वॉइड्स की कोई बाउंड्री तो होती नहीं, वॉइड की कोई शेप तो होती नहीं, ज्योमेट्री होती नहीं, तो वॉइड की ज्योमेट्री, वॉइड की जो शेप होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? जो वॉइड क्रिएट कर रहे हैं जो स्फीयर्स, अगर आप उनके सेंटर को अगर आप कंबाइन करते हो थ्रू द स्ट्रेट लाइंस, अब जो ज्योमेट्री क्रिएट होती है ना, उसके बिहाफ पर हम लोग फिर इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे एक ट्राइंगल बन रहा है तो मैं इसको बोलूंगा ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड्स। अब बेटा ये ट्राइंगुलर जो वॉइड्स हैं ये, क्योंकि एक स्फीयर के लिए तो हमारे लिए ज्यादा ये हमारी यूजफुल हमारे लिए नहीं है, इसलिए जो हमारी जो वॉइड्स, जो ट्राइंगल जो आपका ट्राइंगुलर जो वॉइड्स हैं, इनसे जो क्रिएट होंगे ना हमारे जो वॉइड्स, वो टू टाइप्स के वॉइड्स हमारे क्रिएट होते हैं, और आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की, ये हम लोग जो बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है ना बच्चों, ये कैसे बनते हैं कि हमने जब एक रो क्रिएट करते हैं हम लोग इस तरह से, और जो सेकंड रो एक हम लोग लेयर की जो क्रिएट करते हैं, वो हम लोग इसके जो गैप्स हैं, ये जो टू स्फीयर्स हैं, इनके गैप्स में जब थर्ड स्फीयर में जब मैं इसमें कर दूंगा, अब जो ये ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है ना, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर सेम साइज का जो स्फीयर हम लोग रखेंगे, तो अब जो ये वॉइड क्रिएट होगा फोर से मिलकर, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक्चुअल में ये जो टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स आप जो देखोगे, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको बनाऊंगा बेटा मैं एक इस तरह से शो करूंगा। देखिए इस तरह से ये बनता है, एक ये स्क्वायर आप देखते हैं, इस स्क्वायर के ऑल्टरनेटिव जो आपके कॉर्नर्स हैं, इन ऑल्टरनेटिव कॉर्नर्स पर, ये ऑल्टरनेटिव कॉर्नर्स कैसे हो गए? इस पे स्फीयर है, इस पे नहीं है, इस पे स्फीयर है, इस पे नहीं है, और इस पे स्फीयर आ गया, और एक स्फीयर का मैं क्रिएट कर लूं, इधर क्रिएट कर लूं, तो ये जो ऑल्टरनेटिव जो हम लोग कॉर्नर्स पे जब स्फीयर्स को अरेंज करेंगे और फिर हम लोग इनको एक लाइन के थ्रू जब कंबाइन करेंगे, तो बच्चों ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है बच्चों। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, इनके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, इसके लिए वो कितना होगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारा मीनिंग क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर से हमारा मीनिंग ये हुआ कि हाउ मेनी स्फीयर्स आर टच ईच अदर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बनाने के लिए कितने स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो 4 कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। दूसरी जो एक वैल्यूएबल जो हमारे लिए जो नॉलेज है वो ये है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर, कितने होंगे? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हमारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स हैं present in given lattice, और अपन लोग बोल सकते हैं सर
यूनिट सेल। एक सेल में या एक लैटिस के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके डबल होते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो चीज है आप कहेंगे सर इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे, तो बेटा प्रूफ हम लोग इसको करेंगे एक एफसीसी के एग्जांपल से। ठीक है, तो मैं एक एफसीसी की जो है एक ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा हूं। ये एफसीसी है, आप देख सकते हैं मैंने पहले भी बनाई थी। और आप देखें जब अपने लैटिस और यूनिट सेल अपने मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखे थे, आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वह लिंक जो है वो आपको ऊपर मिल जाएगी उस वीडियो की, आप देखते हैं। आपको मैंने कहा था ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है और आप इसको जब कंबाइन करोगे, यहां भी इनके लिए हमें क्या करना है, पैरेलल लाइंस बनानी है। ये पैरेलल लाइंस होगी और इन पैरेलल लाइंस को फिर हम लोग इस तरह से कंबाइन कर रहे हैं, इसको इस तरह से, ये लीजिए आपने इस तरह से इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब तो ये कंबाइन कर दिया और मैं बनाने जा रहा हूं एफसीसी। तो एफसीसी कैसे बनाते हैं, पार्टिकल्स कहां होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बेटा कॉर्नर्स पे। ये कॉर्नर्स पे हमने पार्टिकल्स अरेंज कर दिए, 8 कॉर्नर्स पे हमने पार्टिकल्स यहां अरेंज किए। ठीक है, और फिर पार्टिकल्स कहां होंगे, ये जो आप देख रहे हो, ये इसका जो फेस का जो सेंटर है, 4 फेस तो ये हो गए और एक फ्रंट फेस और एक आपका बैक साइड फेस। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा, ये आपका क्रिएट हो गया एफसीसी। अब ये जो एफसीसी है मेरे बच्चों, ये हमारी एफसीसी यूनिट सेल है, इसको हम बोलेंगे क्या है सर, एफसीसी। ये है यूनिट सेल। ये जो एफसीसी यूनिट सेल आप देख रहे हो, इसमें 8 स्मॉल क्यूब बन रहे हैं, 8 स्मॉल क्यूब। 8 स्मॉल क्यूब कैसे, मैं एक आपको ओवरराइड करके बता देता हूं। ये देखो मैंने ये ओवरराइड कर दिया और ये ओवरराइड करके मैं इसको आपको बता रहा हूं, एक स्मॉल क्यूब है ये। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको ओवरराइड किया, आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, ये लो, ये हमने ओवरराइड कर दिया। तो आप देखें एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट जो पार्ट है ना, ये कुछ स्मॉलेस्ट पार्ट ये वाला है जो मैंने यहां इसको बना रखा है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है और इस स्मॉलेस्ट पार्ट में भी आप देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, वही एडजेसेंट जो है साइड पे ये है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप लोग इस बात को जानते ही हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। कैसे आप करते हैं, आप लोगों ने ऐसे करते हैं ना बेटा, 8 तो होते कॉर्नर्स पे, 8 तो कॉर्नर्स पे, और ए का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉर्नर्स वाले का जो पार्टिकल्स है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। मेरे प्रीवियस वीडियो पे है ये चीजें। ठीक है, और ये जो फेस है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल के लिए वो कितना होता है, 1/2। टोटल फेसेस कितने होते हैं, टोटल फेसेस हमारे 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/2। देन कितना हो गया, 1 + 3 यानी 4। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल कितने, 4। अब आइए, अब एक बात देखिए कि नंबर ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स जो हैं हमारे, वो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे। एक छोटे से इस क्यूब में, एक स्मॉलेस्ट क्यूब के अंदर अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है तो ये टोटल कितने, 8। तो 8 है मेरे बच्चों, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 8। ठीक है, दैट इज क्लियर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, उसके ट्वाइस होते हैं, उसके डबल होते हैं। क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आप क्या कीजिएगा, जैसा मैं हमेशा मेरे प्रीवियस वीडियो में बोलता रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक और है हमारा इंपॉर्टेंट, और वो है सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आपको लगता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऑक्टाहेड्रल में 8 होता होगा। नो, 8 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना इसमें वो होता है 6। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा भैया,
वो होगा 6, वो 6 होगा। ओके, अब ये कैसे होता है तो मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पहले ज्योमेट्री आपको बता दूं, उससे आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे क्रिएट होता है, वो बेटा ऐसे होगा कि एक लेयर के ये हमने 3 स्फीयर्स बनाए, ठीक है, ट्राइंगल वॉइड बन गया इसके बीच में, तो एक लेयर के ये 3 बना लिए। अब क्या होगा, ये तो एक लेयर के हमने 3 बने, अब इसके जस्ट ऊपर हमने क्या किया, इसके जस्ट ऊपर हमने क्या किया बेटा, हमने ये 3 स्फीयर्स और रख दिया। आपको विजिबल हो रहा होगा, ये 3 स्फीयर्स हमने और अरेंज कर दिए, ये 3 स्फीयर्स हमने अरेंज किए, देखो, ठीक है, ये 3 स्फीयर्स अरेंज कर दिए, ठीक। एक आपको ब्लैक पेन से नजर आ रहा होगा, एक आपको रेड पेन से नजर आ रहा होगा, ये 3 स्फीयर्स क्रिएट कर दिए हमने। और जब ये 3 स्फीयर्स हमारे बन गए हैं, अब इनके बीच का जो ये है ना, इनके बीच का, इनके जो बिल्कुल मिडिल का जो ये है, ये आपका कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब आप बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे नजर आ रहा है, ये तो ऑक्टाहेड्रल तो लग नहीं रहा, तो अपन लोग इसको कैसे बना सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को मैं देखो बेटा ऐसे इसको बना सकता हूं, यही चीज है मेरी ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनाऊंगा। मेरे ये 3 स्फीयर्स हैं, इसको मैं पॉइंट के थ्रू मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मेरे 3 स्फीयर्स हैं, इनको मैंने ये कंबाइन कर दिया। ओके, अब ये तो हो गए मेरे 3 स्फीयर्स, और अब मेरे जो बचे रिमेनिंग 3 स्फीयर्स जो मैंने नीचे बना रखे हैं, उनको कैसे बनाऊंगा, ये हो गया मेरा 3 स्फीयर्स इधर, क्लियर। और अब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, एक तरह से डायमंड बन गया, डायमंड जो भी रिलेटेड स्टार्ट ये बना। अब मैं इसको जब पूरी तरह से करूंगा, अब जो ये स्ट्रक्चर बनी है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जनरली यार आपने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ेंगे आप लोग, मैं आपको ऐसे ही समझा सकता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप लोग ऐसे तो बनाते हो, यही तो इस तरह को किसी को तो बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया, देखिए जरा, ये ऑक्टाहेड्रल, एक अपर साइड एक लोअर साइड, यानी एक स्क्वायर के, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, इस स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर के एक तो अपर साइड एक लोअर साइड, तो जो स्क्वायर के जो अपर साइड होगा तो उससे कितनी, जो आप देखिए कितने फेसेस क्रिएट होंगे, इन दो को इससे ज्वाइन करूंगा तो एक फेस ये आ गया, सेकंड फेस इधर से जनरेट होगा, थर्ड फेस द फ्रंट से आएगा, फोर्थ फेस कहां से आएगा, बैक साइड आएगा। ऐसे टोटल कितने फेसेस जनरेट होंगे, टोटल फेस जनरेट होंगे अपर साइड 4, एंड देन लोअर साइड जो फेसेस जनरेट होगा ना, वो लोअर साइड फेस जनरेट होगा अगेन 4, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूं कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं, वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये हम लोग कैसे पता लगेंगे, तो मेरे बच्चों नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन यूनिट सेल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ particles present in given unit cell। अब ये जो भी चीज है कि ये पार्टिकल्स हैं, इनको भी मैं कैसे पता लगाऊंगा बेटो, इनको भी मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि मैं अगेन एक एफसीसी का एक डायग्राम में बना रहा हूं। अगेन एक बार और देख लो आप एफसीसी, देखो आप कितनी बार एफसीसी में आपको बता चुका हूं। ये लीजिए, फिर हम एक एफसीसी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। अब तो आपको समझ में आ गया होगा यार एफसीसी डायग्राम, ठीक, बहुत इजी है। आपने इसको इस तरह से कंबाइन किया, यहां से मैंने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, ठीक है, पैरेलल, ये देखो यहां से ये आ गया पैरेलल लाइंस, आपने इसको ज्वाइन किया, इनको भी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, ये इधर से ये इधर से, बीच में चीरा लगाया, ये हो गया। और जब मैं एफसीसी को डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स, ये तो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, और 4 कॉर्नर्स ये हो गए, ये हमारे कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स हो गए। और ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हो,
ये हमारे फेस सेंटर्ड हो गए, ये सारे के सारे हमारे फेस सेंटर्ड हो गए, 6 के 6 पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड हो गए। अब जो आप देख रहे हो कि यह जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड तो कहां क्रिएट हो रहा था कि जो आपकी क्यूब है, स्मॉलेस्ट जो क्यूब है ना, उस स्मॉलेस्ट क्यूब के सेंटर में क्रिएट हो रहा था। बट इस केस में जो क्रिएट होगा वो क्रिएट कहां होगा कि जहां कोई कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे, जहां कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स नहीं है ना, वहां वो पार्टिकल जो वॉइड्स है वो क्रिएट होगा। जैसे कि ये जो पार्टिकल मिलेगा आपको, ये पार्टिकल मिलेगा एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर पे मिलेगा ये, एज सेंटर। और जो एज सेंटर पे ये जो पार्टिकल मिलेगा बच्चों, आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि एज जो होती है वो टोटल 12 होती है, ठीक है। एज होती है 12। कैसे एज 12 होती है, मैं देखो नंबर डाल देता हूं, ये 1, मैं नंबर आपको डाल देता हूं, डिफरेंट कलर के पेन से नंबर डाल देता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2, 3, ये 4 एजेस हो गए, 5th 6th 7 8 9 और 10 11 एंड 12, ये 12 एजेस हो गए। ओके, अब जो 12 एजेस हो गए ना, आपको मैंने बता रखा है, अगेन बोलूंगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है कि जो एक एज जो सेंटर होता है वो एक यूनिट सेल से कंबाइन नहीं होता, उसका कंट्रीब्यूशन एक उसी के लिए यूनिट सेल के लिए नहीं होता, उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 4 अदर यूनिट सेल के लिए होता है। ओके, तो एक के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, 1/4। तो मेरे बच्चों, इससे पहले क्या हमने बात कर ली थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, तो अपन ने किया था 8 into 8 6 into 1/2 यानी 4, ये तो अपन ने पहले से इसको कर रखा है। अब देखो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कैसे पता लगेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हैं वो कहां से आएंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां है, एट एस सेंटर, एस सेंटर टोटल कितने हैं 12, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे एस सेंटर वाले, ये तो हो गए हमारे एट एज सेंटर, ये तो एस सेंटर वाले हो गए, ठीक है। अब जो एक जो हमारा जो बनता है ना ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बनता है, वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारा बनता है यहां पर, ये एट बॉडी सेंटर, वो जो बनता है वो बॉडी सेंटर पे बनता है। और आपको तो मालूम है कि बॉडी सेंटर में जो कंट्रीब्यूशन होता है, बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हम कितना लेके चलते हैं 1, भाई बॉडी में जो है वो तो उसी के लिए है ना, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1, तो हमारे पास टोटल कितना आया 3 + 1 यानी कितने पार्टिकल्स आ गए 4। यानी ये बात क्लियर हो गई कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतने ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन यूनिट सेल। ओके, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट? तो क्लियर। अब मैं आपको ये जो है चलते चलते एक बात बताऊं, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। देखो हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखना बेटा बच्चों, मुझे आपको क्या बताना है, क्योंकि ये चीज है, मैं आपको बॉडी सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है, ये मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं मेरे इस डायग्राम में। ओके, मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपके सेंटर में जो बन रहा है, इसको 6 स्फीयर कॉन्ट्रोल से आपके इसको टच कर रहे हैं। मैं नंबर डालता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 फेस सेंटर जो स्फीयर्स हैं, ये इसको एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जिससे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं इनको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं ना बच्चों, अगर मैं इसको लाइन के थ्रू ज्वाइन करूं तो आपको एक मस्त डायग्राम मिलेगा, और ये जो मस्त आपको डायग्राम दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो है आज का मेरा, वो मैं आपको बताऊं,
मैं यूं कह सकता हूं कि अपन इसको एक वापस से इसको एक रिपीट कर रहे हैं, जो मैंने अभी आज आपको इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो ये कि इफ नंबर ऑफ particles are present in unit cell, अगर कैपिटल N है तो हमारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? डबल। तो फिर हमारे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ये कितने हो जाएंगे? कैपिटल N। तो फिर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हो गए 3n। ओके, 3n, राइट। अब आप इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, और मैं अब आपको आगे बताता हूं क्या करना है, वो आपको मैं बताता हूं। हाँ, उससे पहले एक बात और मैं आपको कह दूं, आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगता है, आपको कुछ यहाँ पर आपको फायदे की चीज है, लाइक अगर आप करते हो तो बेटा इसको आगे से आगे आप इसको शेयर किया करो, लाइक किया करो, और मैंने उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दिया करो कि भाई क्या है, आपको कोई प्रॉब्लम्स है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, या अच्छा लगा या बुरा लगा, ये सब कीजिए। मेरे चैनल राहुल केमिस्ट्री पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका आपको लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। गुड बाय।